अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-फातिहतु अला रूहिन नबील मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे मागदायम तो सुल्तान दो आलम हस्ती अस्तुदारेम तमन्ना शह जीला मददे सदक़े मुफ्ती आज़म तो शह तेगी के साथ बतफ़ैल मजहरी हो करम और इल्तिफ़ात। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल करीमित तव्वाब रहीमिल वहाब सुभान रब्बिल अरबाब व मुसब्बिबिल अस्बाब व मुसव्विर स्वरिल इंसान मिनल माए व तुराब व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु शहादतम मुसिलतन इला दारिस सवाब व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु नबियुन करमु उनसरुहु व ताब। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा अताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सुभान आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहु नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक हज़रात, बग़ैर किसी तमहीद की मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि बहैसियत मुसलमान आप में से जिस आदमी को दरूद पाक याद हो पूरी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ ज़ोर से पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मादनिल जूद वल करम वालिही बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हुसूल बरकत के लिए एक बार और बाबा से बुलंद पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसी पे मेहरबान रब्बे गफूर होता है, उसी पे मेहरबान रब्बे गफूर होता है कि जिसके कल्ब में इश्क़े हुजूर होता है। और ए आशिकाने शही अम्बिया दरूद पढ़ो, ए आशिकाने शही अम्बिया दरूद पढ़ो। दरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। एक बार और बाबा से बुलंद दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वाली वालिही बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, इस वक्त तकरीर मेरी बाद में सुनिएगा, आप मेरी हिम्मत को दाद दीजिए कि 40-42 घंटा सफ़र करने के बाद बग़ैर एक घोंट पानी पिए सीधे मैं स्टेज पे आया हूँ। और स्टेज पर आकर मैंने पानी पिया। इतना कठिन दुश्वार सफ़र करके आया कि पाँव में सूजन तक आ गई, मगर एक अज़्म एक हौसला है आपकी खिदमत करने का। बेशक बेशक। वैसे भी मेरी आवाज़ मुकम्मल तौर पर इस वक्त बिगड़ी हुई है और घर में झगड़ा भी हो गया गुज़श्ता दिनों। 2-4 बार मैंने अपने बच्चे को आवाज़ दी, बेटा सुनो सुनो, सुना ही नहीं तो एक तमाचा मैंने मार दिया। कहा आपने क्यों मारा? कहा कब से पुकारता हूँ तुम सुने क्यों नहीं? कहा आप बुला रहे थे, हम तो समझ ही नहीं पाए, आपकी आवाज़ ही नहीं लग रही थी। क्या बात है। और आज तो इतनी बिगड़ी है कि अगर घर वाली भी सामने रहे तो उसे नहीं महसूस होगा कि मैं बोल रहा हूँ, इसलिए कि आवाज़ इतनी तब्दील होकर लाउड स्पीकर से निकल रही है
कि मुझे खुद परेशानी है कि मैं हूं या कोई और है। ऐसे आलम में इस वक्त आपकी दुआओं का सहारा मुझे चाहिए। बेशक बेशक। स्टेज पर हमारी जमात अहले सुन्नत के बावकार उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, जो उलूम नबविया के अमीन भी हैं, मसलक आला हजरत के शाहीन भी हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मेरी नजर में इस वक्त न कोई छोटा है न बड़ा, इसलिए कि मैं हर आलिम दीन को जो अहले सुन्नत वल जमात का होता है, मैं अपने सर का ताज उसे समझता हूँ। सुभान अल्लाह। और मेरा ये अपना मिजाज है कि मैं अपनी जमात के उलमा की खिदमत करते हुए उनके जूते को भी उठाकर अपने हाथों में लेके चलना इबादत में उसे शुमार करता हूँ। ये सिर्फ अपनी बिरादरी के लोगों के लिए है, वरना अल्लाह का फजल है उन लोगों के लिए तो अकेले मैं लाइब्रेरी हूँ। क्या बात है, जिंदाबाद। कोई डर कोई खौफ नहीं है, जान हथेली पे लेके चलता हूँ, इसलिए कि पैदा करने वाला भी परवरदिगार है, मौत देने वाला भी परवरदिगार है। थोड़ी देर आप अपनी दुआओं की चादर और हमारे ये बावकार उलमा और शोरा अपनी नेक दुआओं से मुझे नवाजे। हो सकता है मैं अपनी लय में वापस आ जाऊं और मेरी आवाज़ जो इस वक्त इर्तियाश के समंदर में लगता है गुस्ल करके कहीं से आ रही है, ये मैं उसे समेट कर इसे लिसानी साहिल तक लगाने की मैं कोशिश और जुस्तजू करूं इंशाअल्लाह। अगर आप इजाजत दीजिए तो मैं 4 मिसरे सबसे पहले मैं करबला के हवाले से पढ़ने की ख्वाहिश रखता हूँ। सुभान अल्लाह। इजाजत दें, वाह। क्योंकि स्टेज पर इतने बड़े बड़े दिग्गज शायर बैठे हैं कि जिनको देखकर शायरी की डायरी कांपने लगती है, मुफक्किर का कलम उछलने कूदने लगता है। लेकिन 4 मिसरे मैं करबला के हवाले से तहदीस नेमत के तौर पर पेश करने की सादतें हासिल कर रहा हूं। और मैं ये दावा रजब मनकापुरी साहब की तरह नहीं करूंगा, वो मेरे बड़े भाई हैं, कि जब तक आप बोलिएगा नहीं मैं माइक से नहीं हटूंगा। ये मेरा दावा नहीं। जब तक मैं बोलता रहूंगा मैं माइक से नहीं हटूंगा, आप बोलिए चाहे मत बोलिए। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। अपने इन तमाम बुजुर्गों के वसीले से एक मतला और एक शेर सुनिए कि लहू में रंग है बाकी तो करबला चलिए। हाय 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 हाय। वाह वाह। लहू में रंग है बाकी तो करबला चलिए, अगर है खून में गर्मी तो करबला चलिए। और नबी के नाम पे दरिया बहा रहे हैं हुसैन, किसी को चाहिए पानी तो करबला चलिए। हाय 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 हाय। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। किसी को चाहिए पानी तो करबला चलिए। हजरात जरा जिंदगी से सुभान अल्लाह कहिए। मुझको इस वक्त बुलवाना आपकी जिम्मेदारी है, अगर आपने बुलवा लिया तो समझ लीजिए कि मेरी सारी थकावट दूर हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वैसे मैं तो अपना ये मिजाज रखता हूँ जावेद सिद्दीकी साहब कि हमारे शहर का मंजर नहीं बदलता है, हमारे शहर का मंजर नहीं बदलता है। ये मत कहो कि सितमगर नहीं बदलता है, और यजीदियों के तो खंजर बदलते रहते हैं, हुसैनियों का मगर सर नहीं बदलता है। नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने शोहदाए कराम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत पूरी जिंदगी के साथ जरा सुभान अल्लाह कह दीजिए। इसमें हाँ, मैं एकदम बस सिर्फ एक नियत से बैठा हूं कि मुझे आपकी खिदमत करनी है, वरना मैं एक आंख से दूसरा काम और दूसरी आंख से तीसरा काम करने के चक्कर में नहीं हूं। इस वक्त सिर्फ मैं आपको देख रहा हूं, आपकी जेब पर मेरी कोई नजर नहीं है। आप अपनी दुआओं के जरिए मुझे नवाज दें, वरना फिर मजबूर होकर मैं ये 4 मिसरे पढ़ दूंगा कि मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है। देखते हैं कौन माई का लाल चुप रहता है। क्या बात है। मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, अंधेरा काट कर सूरज निकलने लगता है, और अजीब आप है खामोश होके बैठे हैं, नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने लगता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अजीब आप है खामोश होके बैठे हैं, नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने लगता है। जरा पूरी जिंदगी के साथ बोलिए या रसूल।